एवरीवन किमें हो जी सारे। होप सो ठीक होवोगे सारे, ठीक ही रहना ठीक है। एंड अज का अपना टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड कोहेरेंट सोर्सिस ऑफ लाइट, ये अपने कोल की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनदे विचों मैक्सिमम केसिस दे विच तुहाडे कोल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सो इस टॉपिक नूं ध्यान नाल करांगे, ठीक है। और अगर तुहानूं कोई चीज़ नहीं वधिया लगती या फिर अपने कोल की है कि कोई चीज़ नहीं समझ आती तो तुसीं उहनूं कमेंट बॉक्स के विच जरूर लिखियो ताकि उहनूं आपां इंप्रूव कर पाइए। और स्टार्ट करते हैं, पिछला टॉपिक थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि अपना थोड़ा लिंक बन जाए। ये तो पिछले टॉपिक च आपां की डिस्कस किया सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस नूं एक ही चीज़ बहुत वधिया डिस्क्राइब करती है, वो की है अपने कोल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की है कि मीनस कि कितने एनर्जी अपने को हो जाती है ज़्यादा हो जाती है और कितने एनर्जी अपने को हो जाती है घट हो जाती है या मिनीमम हो जाती है, ठीक है। जिथे अपने को जिथे अपने को एनर्जी ज़्यादा होंगी है, ठीक है। जिथे अपने को एनर्जी ज़्यादा होंगी है या अपने को उत्थे की बनता अपने को ब्राइट फ्रिंज बनता है, ठीक है। और जिथे ब्राइट फ्रिंज बनता है उत्थे आपां कीता सी कि अपने को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंदी है, ठीक है। तो और जिथे अपने को एनर्जी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है उत्थे अपने को होंदी है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंदी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होंदा सी अपने को जो दो वेव्स सुपर इंपोज करदियां ने तो की होंदा क्रैस्ट के उपर क्रैस्ट फॉल करती है एंड ट्रफ के उपर की होंदी है अपने को ट्रफ फॉल करती है, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को होंदा सी क्रैस्ट के उपर की करती है ट्रफ फॉल करती है, ठीक है। अगेन इंटरफेरेंस अपने को दो टाइप्स दी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्लस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को होंदा सी क्रैस्ट के उपर क्रैस्ट फॉल करती है, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को होंदा है क्रैस्ट के उपर की करती है ट्रफ फॉल करती है और अपने को बनती है डार्क फ्रिंज बनती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बनता अपने को ब्राइट फ्रिंज बनती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को बनती है डार्क फ्रिंज बनती है। कंस्ट्रक्टिव दे विच ब्राइट बनती है एंड डिस्ट्रक्टिव दे विच अपने को बनती है डार्क फ्रिंज बनती है, ठीक है। और जो पिछला किया सी टॉपिक उहदे ते आपां एक की करांगे क्वेश्चन डिस्कस करांगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन है अपने को एक क्वेश्चन रीड करो। टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स प्रोपेगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस डेल्टा आफ्टर दे सुपरपोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी प्रोपोर्शनल टू। एक दोबारा क्वेश्चन पढ़ो ध्यान नाल कि अपने को दो लाइट वेव्स ने सेम डायरेक्शन दे विच प्रोपेगेट कर रही ने और उन्होंने विच फेज डिफरेंस की है अपने को डेल्टा है, ठीक है। और जो ये सुपर इंपोज करनगियां तो इन्हां दी जिहड़ी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होएगी वो कितनी होएगी, ठीक है। इन्हां दी जिहड़ी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो अपने को कितनी होएगी। तो आप पिछले टॉपिक दे विच एक डिस्कस किया सी कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है अपने को, ठीक है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है अपने को तो उनका की आती है वैल्यू की आती है आई टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई, ठीक है। यही किया ना इंटरफेरेंस टर्म की सी अपने को आई टोटल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। और क्वेश्चन की पूछा अपने को कि अगर दो वेव्स की इंटेंसिटी अपने को की होए सेम होए, ठीक है, दो वेव्स की इंटेंसिटी अपने को होए सेम होए, इट मीनस अगर आप पुट कर दिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। अगर आप पुट कर दिए अपने को आएगा IT के आप पुटा करा I1 की जगह की पुट करा I0 प्लस I2 की जगह भी पुट करा I0 एंड प्लस 2 अंडर रूट I0 कोस फाई की जगह तुम पुट कर सकते हो डेल्टा, उन्होंने डेल्टा किया है, ठीक है। तो अगर आप पुट करते हैं तो अपने को वैल्यू आती है 2I0 1 प्लस कोस फाई और 1 प्लस कोस फाई का फॉर्मूला अपन पता की होंगे कोस स्क्वायर फाई बाय 2 एंड अपने को वैल्यू की आ गई 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाय 2। अपने को वैल्यू की आ गई आई टी टोटल वैल्यू की आ गई 4I0 कोस स्क्वायर फाई बाय 2। अगर दो वेव्स अपने को सेम
दो वेव्स अपने को सेम इंटेंसिटी दियाँ सुपर इंपोज करदियाँ ने ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4I0 cos ਸਕੁਅਰ 5/2। 4I0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸ 4I0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ I ਟੋਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਡੈਕਟੀਬਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ 5/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆएगी ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆएगी ਆਪਸ਼ਨ C। ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆएगी ਆਪਣੇ ਕੋਲ C, ठीक है जी। नैक्सट आप करना है कि जो अपने को मैक्सीमा एंड मिनीमा बनते हैं कि बनते हैं मैक्सीमा एंड मिनीमा बनते हैं मीनस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजिज बनदियां ने उनकी अपने को की कंडीशनस की ने, ठीक है। एंड आपां कीता सी कि I इज इक्वल टू की कीता सी 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। आप टोटल वैल्यू की की है एनर्जी की टोटल वैल्यू की अपने को I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इट मीनस जो इंटेंसिटी है वो मेनली अपने को कितने उत्ते डिपेंड कर रही है cos स्क्वायर 5/2, क्योंकि 4I0 तो अपने को की है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो cos स्क्वायर 5/2 की मैक्सीमम वैल्यू तो अपने को मैक्सीमम बनेगा और cos स्क्वायर 5/2 की मिनीमम वैल्यू तो अपने को बनेगा मिनीमा, या मिनीमम वैल्यू तो मिनीमा मतलब की बनेगी अपने को डार्क फ्रिंज बनेगी। मैक्सीमम वैल्यू cos स्क्वायर 5/2 की हो सकती है अपने को +1 एंड मिनीमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, ठीक है। ये अपन जो मैक्सिमम और मिनीमम की कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं ये किन टर्म च डिस्कस कर रहे हैं फेज डिफरेंस, किन टर्म च डिस्कस कर रहे हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 1, तो 5/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी cos स्क्वायर की वैल्यू 1 किस पॉइंट पर होंगी है cos 0 ते, cos 0 की वैल्यू की होंगी है 1 होंगी है, ठीक है। तो 5/2 की वैल्यूज की आ जाएगी 0 पाई 2 पाई सो ऑन अप टू n पाई, ठीक है। और 2 उधर जाके अपने को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 की वैल्यूज अपने को की आ जाएगी 0 2 पाई 4 पाई सो ऑन अप टू 2n पाई। तो अपने को मैक्सिमा की कंडीशन की आ गई इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, मैक्सिमा की कंडीशन की आ गई इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस 5 इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। नैक्सट है अपने को मिनीमा cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू मिनीमम कितनी हो सकती है cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू मिनीमम कितनी हो सकती है 5/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 5/2 इज इक्वल टू 0। cos 0 कदों होंदा अपने को π/2 ते 3π/2 ते सो हुण आपां जनरल की लिख सकते हैं 2n + 1 π/2, ठीक है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो अपने को 5 की वैल्यू की आ जाएगी पाई 3π एंड 2n 1 + 1 पाई। सो मिनीमा की कंडीशन या डार्क फ्रिंज जो बन रही है उनकी अपने को की कंडीशन आएगी इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस की कंडीशन आई है 5 इज इक्वल टू 2n + 1 पाई, ठीक है। आप डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनीमा दी कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। तो अपने को की आ रही है अपने को मैक्सिमा की कंडीशन की आ रही है 5 इज इक्वल टू 2n पाई एंड मिनीमा की कंडीशन की आ रही है 5 इज इक्वल टू 2n + 1 पाई, ठीक है। एंड नैक्सट आप डिस्कस कर रहे हैं अगे ये आप डिस्कस किया मैक्सिमा एंड मिनीमा की कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस, मैक्सिमा एंड मिनीमा की कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस। नैक्सट आप कर रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनीमा की कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, मैक्सिमा एंड मिनीमा की कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अपने को सिंपल जस्ट आप रिलेशन फाइंड आउट करना है कि पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस के रिलेशन की होंगे। तो सिंपल आप वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने को कंडीशंस आ जाएगियाँ मैक्सिमा ते मिनीमा दियाँ इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो अपने को फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के रिलेशन की होंगे इनू आप फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस किंदे विच फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के विच की रिलेशन होंदा है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस की होंगे अपने को 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस ये पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू की होएगा 2π/λ इंटू एक्स। पाथ डिफरेंस को आप नोट किया एक्स नाल फेज डिफरेंस तो अपने पता है 5, ठीक है। तो अपने को वैल्यू की आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू λ/2π इंटू 5,
ठीक है। तो अपने को वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू लैमडा बाय 2 पाई इंटू 5। तो ये आप मैक्सीमम वास्ते सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लैमडा बाय 2 पाई इंटू 5। मैक्सीमम वास्ते आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लैमडा बाई 2 पाई आप उपर निकाली सी मैक्सीमा की कंडीशनस इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस अपने को आई सी 2n पाई, उन्हें पुट करता तो एक्स की वैल्यू की आ गई अपने को n लैमडा, एक्स की वैल्यू अपने को की आ गई n लैमडा। एंड मिनिमा की वैल्यू की आ जाएगी 5 की जगह की पुट कर देंगे 2n+1 पाई, तो अपने को एक्स की वैल्यू की आ जाएगी 2n+1 लैमडा बाई 2। ठीक है। फर्स्टली आप निकालिया सी मैक्सीमा एंड मिनिमा की कंडीशनस निकालिया सी इन टर्म्स ऑफ फेस डिफरेंस, एंड हुण आप निकालिया ने मिनिमा एंड मैक्सीमा की कंडीशनस इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। एंड मैक्सीमा की कंडीशनस अपने को आ रही है एक्स इज इक्वल टू n लैमडा, एंड मिनिमा की कंडीशन की आ रही है एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैमडा बाई 2। ठीक है, ठीक है। नैक्सट आप इन शॉर्ट आप इन्होंने लिखा, ठीक है, इन शॉर्ट एक नोट बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा, कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा, इन कंडीशंस अपने को की आ रही ने पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस अपने को की है 2n इंटू लैमडा बाई 2, एंड फेस डिफरेंस अपने को की है 2n पाई। ठीक है। एंड मिनिमा दी कंडीशंस की ने या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन की ने 2n+1 लैमडा बाई 2, एंड फेस डिफरेंस अपने को आ रहा है 2n+1 पाई। ठीक है। इनदे हुण देखो अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन बेसिक क्वेश्चन आया है 2017 कि आया है कि अगर कंस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होवे या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होवे, ठीक है, तो जिहड़ा पाथ डिफरेंस है की है जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, आप पहले एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है जो पाथ डिफरेंस है वो की है 2n की है अपने को की है 2n अपने को की है ईवन है ना, 2n अपने को की है ईवन, तो जोड़ा पाथ डिफरेंस है वो ईवन मल्टीपल है अपने को हाफ वेवलेंथ लैमडा बाई 2 की है अपने को हाफ वेवलेंथ है ना। ठीक है, लैमडा बाई 2 अपने को की है हाफ वेवलेंथ है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस की है 2n इंटू लैमडा बाई 2, लैमडा बाई 2 की है हाफ वेवलेंथ और 2n की है अपने को ईवन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के विच की है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जोड़ा पाथ डिफरेंस है वो की है ईवन मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है। ठीक है, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपने को की है ईवन मल्टीपल है हाफ वेवलेंथ का। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है अपने को 2n+1, 2n+1 की हो जाएगा 2n+1 की हो जाएगा अपने को ओड ना। ठीक है, 2n+1 की हो जाएगा अपने को ओड, तो पाथ डिफरेंस इन अपने को की है ओड मल्टीपल है लैमडा बाई 2 का। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है ओड मल्टीपल है लैमडा बाई 2 का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अपने को ईवन मल्टीपल है लैमडा बाई 2 या अपने को हाफ वेवलेंथ। इस बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है 2017 तुम देख सकते हो। नैक्सट है अपना डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट। उनके तो पहले आप डिस्कस करांगे कोहेरेंट सोर्सिस ऑफ लाइट। ठीक है, और इनके बेस से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप जस्ट आप ज़्यादा डिटेल ना करते हुए की करांगे, जस्ट एक सिंपल 2 लाइनों के डिस्कस करांगे कि कोहेरेंट सोर्सिस होंदे की ने। सिंपल कोहेरेंट सोर्सिस की होंदे ने अपने को जिन्हां दी दो सोर्सिस मतलब 2 बल्ब ने अपने को। ठीक है, 2 बल्ब के विचों जो अपने को लाइट आ रही है उन्होंने दी अपने को की है कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है। ठीक है, उन्होंने दोनों के विच की है कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस है या सेम फेज डिफरेंस है ही नहीं, 0 है। ठीक है, एंड सिंगल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, या आप कह सकते हैं सेम फ्रिक्वेंसी। मैं रिपीट कर रही हाँ कि कोहेरेंट सोर्सिस अपने को होंदे ने, कोहेरेंट सोर्सिस होंदे ने जिन्हां दी अपने को कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंस होंदा है। ठीक है, एंड सेम फ्रिक्वेंसी होंदी या सिंगल फ्रिक्वेंसी होंदी है। ठीक है, सिंगल फ्रिक्वेंसी वाली लाइट नूं आपां की कहने मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, जो अपने को सिंपल बल्ब घर दे विच हुंदे ने उन्हां दी मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं होंदी, उन्हां दी पॉलीक्रोमैटिक लाइट होंदी है, क्योंकि उनदे जो लाइट निकल रही है उनकी सिंगल वेवलेंथ नहीं होंदी, उनकी मल्टीपल वेवलेंथ होंदियां ने।
ठीक है। सो जो ए वाले सोर्सिस ने, ठीक है, जो ए वाले सोर्सिस ने इन्हां नूं आपां कदे भी इंटरफेरेंस करन दे विच जां वधिया इंटरफेरेंस पैटर्न लैण दे विच यूज़ नहीं कर सकते। तां आपां उही वाला यूज़ करदे हां जिंदी ओह वाला सोर्स यूज़ करदे हां जिंदी अपने कोल की हुंदी है सिंगल वेवलेंथ हुंदी है या मोनोक्रोमैटिक लाइट हुंदी है, ठीक है। ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्सिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ दो ही चीज़ां याद करनियां ने, एक तो फेस डिफरेंस, दूजा अपने कोल की है फ्रीकुएंसी। एक की है अपने कोल फेस डिफरेंस, ठीक है, और दूसरा अपने कोल की है फ्रीकुएंसी। तो दोनों सोर्सिस की अपने कोल फेस डिफरेंस ते फ्रीकुएंसी अपने कोल की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, फेस डिफरेंस कॉन्स्टेंट होना चाहिए और फ्रीकुएंसी अपने कोल की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। किंदी गल कर रहे हैं, कोहेरेंट सोर्सिस की। कोहेरेंट सोर्सिस किहड़े होणगे जिन्हां दे विच फेस डिफरेंस की होएगा, कॉन्स्टेंट होएगा और फ्रीकुएंसी अपने कोल की होएगी, सेम होएगी, ठीक है। एंड इहदी एग्जाम्पल आपां की लै सकते हैं, जिवें कि लेज़र लाइट हुंदी है, ठीक है। की हुंदी है अपने कोल लेज़र लाइट सॉरी, लेज़र लाइट ते साउंड वेव्स, ठीक है। लेज़र लाइट एंड साउंड वेव्स बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सिस। लेज़र लाइट एंड साउंड वेव्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सिस। डन, ठीक है। नैक्सट आप डिस्कस करन जा रहे हैं अपना एज अ मेन टॉपिक, दैट इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड इहदे च यंग ने की कीता, कुछ खास नहीं है, बिल्कुल भी कुछ खास नहीं है। की है कि उन्हें की लिया, एक सिंगल सोर्स लिया, ठीक है, एस, ठीक है। उस बाद जिहड़ा उन्हें तो लाइट अपने को एमिट हो रही सी, ठीक है, जो सिंगल सोर्स लिया एस नोट, ठीक है। उस बाद अपने को जो लाइट एमिट हो रही है, जो वेव फ्रंट बन रहा है वाला, ठीक है। उस बाद उन्हें की किया, उसके अगे की रख दी, दो स्लिट्स रख दी, दैट इज़ S1 एंड S2, ठीक है। हुण उन्हें दो स्लिट्स क्यों रखियां, ठीक है, उन्होंने दो स्लिट्स क्यों रखियां, क्योंकि आपां इंटरफेरेंस दे विच की पढ़िया, इंटरफेरेंस इज़ द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अगर आप सिंगल सोर्स की गल करते हैं तो इहदे विच तो एक सिंगल लाइट आएगी, तो फिर किहदे नाल सुपर इंपोज करेगा, नहीं कर पाएगा, तो फिर इंटरफेरेंस नहीं होएगी, ठीक है। तो आपां की करना है, इंटरफेरेंस की करनी, इंटरफेरेंस की अपने को सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, ज़्यादा लाइट्स की भी, ज़्यादा वेव्स की भी हो सकती है सुपरपोजिशन, ये नहीं है, बट एटलीस्ट आपां नूं दो तो चाहिए ही ना, ठीक है। तो आपां दो स्लिट्स लै रहे हैं, S1 एंड S2, ठीक है। एस नोट के विचों जो लाइट जाएगी या जो वेव फ्रंट जाएगा वो अगों अपने को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, S1 एंड S2 चो पास करेगा, ठीक है। और S1 एंड S2 के विचों जो लाइट अपने को जो लाइट वेव्स अपने को आउणगियां, जदों वो सुपर इंपोज करनगियां तो अपने को स्क्रीन ते एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। स्क्रीन ते एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न किहड़ा होएगा, जदों पैटर्न किहड़ा होएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न होएगा, किहड़ा पैटर्न होएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न होएगा। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न दे विच आपां डिस्कस कीता है, फर्स्टली डिस्कस कीता है पिछली वीडियो दे विच कि अपने कोल की बनदियां ने, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजिस बनदियां ने, की बनदियां ने, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजिस बनदियां ने, ठीक है जी। ठीक है, नैक्सट है कि यही इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आप एक बहुत वधिया विजुअल इफेक्ट के नाल शो कर रहे हैं, ठीक है। की है, सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है, और वेव फ्रंट की हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आप एक मेन एक ये भी चीज़ है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के विच वेव फ्रंट डिवाइड होंदा है, डिवीजन किंदी हो रही है, अपने को वेव फ्रंट की डिवीजन हो रही है, क्योंकि इतों एक सिंगल वेव फ्रंट आ रहा है, उस तो बाद ये दो वेव फ्रंट के विच डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उस तो बाद की है, जो इंटरफेरेंस होएगी S1 तो जो वेव निकली है, जो S2 तो वेव निकल रही है, की है, जो S1 तो वेव निकल रही है प्लस जो S2 तो वेव्स निकल रही ने, उन्होंने इंटरफेरेंस हो रही है। और इंटरफेरेंस के अपने को होंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी मतलब कि कितने अपने को ब्राइट फ्रिंजिस बन गया और कितने अपने को की बन गया, डार्क फ्रिंजिस बन गया, ठीक है। और जिथे जिथे डार्क फ्रिंजिस बन गया वो की होएगी, मिनिमम इंटेंसिटी होएगी, और जिथे ब्राइट फ्रिंजिस बन गया उत्थे अपने को की होएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रही बनेगी, ठीक है। और देखो कि इहदे की अपने को ग्रीन लाइट लै रहे हैं, ठीक है। तो इहदे जो अपने को ग्रीन लाइट है वो की अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी, और जो डार्क है वो अपने को की है मिनिमम इंटेंसिटी है। और जो फ्रिंजिस बन रही ने, लाइक कि एक अपने को ब्राइट होगी, एक अपने को की होगी डार्क होगी, ठीक है। इनू ये अपने को की ने फ्रिंजिस, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजिस।
सो यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੰਗ ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਵ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆ, ਦੋ ਸਲਿਟਸ ਲਈਆਂ S1 ਐਂਡ S2, ठीक है, S1 एंड S2 उनके विचों ने की कीता है कि जो अपने को दो लाइट वेव्स होणगियां वो की करनगियां, इंटरफेरेंस करनगियां, सुपर इंपोज करनगियां एक दूजे ते, और जो अपने को रिजल्टेंट आएगा कि अपने को एक स्क्रीन के उत्ते एक पैटर्न आएगा, उहदे च अपने को की बन रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा बन रहे हैं, ठीक है, या अपने मैक्सिमा किनू कोरस्पोंड करता है, मैक्सिमा किनू कोरस्पोंड करता है, ब्राइट फ्रिंज नूं, और मिनिमा किनू कोरस्पोंड करता है, डार्क फ्रिंज नूं, ठीक है जी। ओके, देखो ये भी यही है कि लाइट सोर्स है, S1 तो S2 है, ठीक है, अपने को मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं, ठीक है, और मिनिमा मैक्सिमा, और जो सेंटर दे विच अपने को बनता है इनू आपां की कहने सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, जो सेंटर दे विच बनता है उन्होंने आपां की कहने सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंटर च बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। एक्चुअल दे विच इंपोर्टेंट क्यों है सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि इहदे विच जो भी लाइट वेव्स अपने कोल मीट करदियां ने इन्हां दे विच पाथ डिफरेंस की हुंदा है, जीरो। ये बहुत ही ध्यान वाली गल है जी, ध्यान नाल सुनियो। सेंट्रल मैक्सिमा दे विच जदों दो सेंट्रल मैक्सिमा उत्थे बनता है जिथे दोनों लाइट वेव्स जदों अपने कोल की करदियां ने सुपर इंपोज करदियां ने, उन्हां दे विच जिहड़ा पाथ डिफरेंस हुंदा है या एक्स की हुंदा है अपने कोल की हुंदा है जीरो। सेंट्रल मैक्सिमा जो बनता है तो जो दो लाइट वेव्स होंदियां ने उन्होंने विच पाथ डिफरेंस की होंदा है जीरो, ठीक है जी। ओके, हाँ देखो नैक्सट है, इनू एक ज्योमैट्रिक एक होर डायग्राम नाल एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ए एंड बी तो दो वेव्स निकल रही ने, ठीक है, इन्हां दे विच जो BM है, ठीक है, जो BM है ये अपने को की है पाथ डिफरेंस है दोनों दे विच जो A तो वेव निकल रही है जो B तो वेव निकल रही है, इन्हां दे विच जिहड़ा BM वाला पाथ है सिर्फ वो वाला पाथ ही है जिहड़ा B वाली वेव है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है A तो, ठीक है, और वो वाला आप निकाल लांगे अपने को की आएगा, ठीक है, तो और अपने को तो अपने को की बन रहा है सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ठीक है, जिथे अपने को की होंदा है एक्स की होंदा है जीरो। हुण मेनली आपां की डिस्कस की करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा दी कंडीशनस एंड जो फ्रिंजिस बन रही ने उन्हां दी विड्थ, मैक्सिमा ते मिनिमा दा आपां डिस्कस ऊपर कर लिया सी, है ना, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे विच अपने कोल कंडीशनस की आंदियां ने। कंस्ट्रक्टिव च अपने कोल की आंदा सी एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव च अपने कोल की आंदा सी एक्स इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा, ठीक है। एंड हुण आपां की निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ निकालनी है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ दे विच अपने को जो वैल्यू आती है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, अपन उत्थे डेरीवेशन नहीं पूछनी जी, अपने को सिर्फ की एक जो रिलेशन होएगा, ठीक है, कि होएगा एक रिलेशन होएगा उन्होंने ही डिस्कस करना है। तो अपने को जो फ्रिंज विड्थ निकालते हैं इन्हां दी तो अपने को वैल्यू की आती है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू फ्रिंज विड्थ दी जो रिलेशन आता है, ठीक है, उनके विच अपने को होंदा है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। मैं ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा दे विच फेज डिफरेंस भी जीरो होंदा है एंड पाथ डिफरेंस भी जीरो होंदा है, ठीक है। पहले आप डी एंड कैपिटल डी एंड स्मॉल डी की गल कर रहे हैं। कैपिटल डी और स्मॉल डी की है, कैपिटल डी की है सोर्स तो लैके, कैपिटल डी की है सोर्स तो लैके स्क्रीन के विच वाला डिस्टेंस, कैपिटल डी की है जी, कैपिटल डी की है जी स्क्रीन तो लैके सोर्स के विच वाला डिस्टेंस, एंड स्मॉल डी की है दोनों स्लिट्स के विच वाला डिस्टेंस है। स्मॉल डी की है अपने को दोनों स्लिट्स के विच वाला डिस्टेंस, एंड कैपिटल डी की है सोर्स तो लैके स्क्रीन के विच वाला डिस्टेंस। तो जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो अपने को की आ रही है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। हुण किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े इंटरफेरेंस पैटर्न नूं अफेक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ठीक है। बीटा है जिहड़ा फ्रिंज विड्थ है कि अपने को एक ही अपने को फ्रिंज विड्थ, ठीक है, फ्रिंज विड्थ अपने को किहड़ी मेन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किंदे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा वेव लेंथ दे की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, और कैपिटल डी दे भी की है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर अपने को की हुंदा है लैम्डा ज़्यादा हुंदा है, की हुंदा अपने को लैम्डा ज़्यादा हुंदा है,
ठीक है जी। तो अपने को की आएगा लैम्डा ज़्यादा होएगा तो बीटा भी की अपने को होएगा ज़्यादा होएगा। मतलब ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ज़्यादा ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बीटा फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होएगी। हुण फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होना मतलब की है कि जो ब्राइट फ्रिंजिस ने जो डार्क फ्रिंजिस ने एक ही होणगियां बहुत ही नैरो ब्रॉड होणगियां सॉरी बहुत की होणगियां ब्रॉड होणगियां ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होणगियां तो शायद हो सकता है इन्नियां ज़्यादा ब्रॉड होण कि स्क्रीन के उत्ते आपां जां तां कल्ली ब्राइट फ्रिंज दिखे या कल्ली डार्क फ्रिंज दिखे ठीक है। तो सो अपने को होना चाहिए है बहुत ज़्यादा ना होके अपने को होना चाहिए एक सूटेबली एडजस्ट होना चाहिए ताकि अपने को स्क्रीन पर जो पैटर्न है वो की मिल सके अपन बहुत ही सही तरीके ना मिल सके ठीक है। तो बीटा की है अपने को लैम्डा देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा ज़्यादा होएगा तो बीटा भी की होएगा ज़्यादा होएगा ठीक है। और आप कह सकते हैं कि अगर बीटा ज़्यादा होएगा तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होएगी। फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होएगी तो इट मीनस अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो इल्यूमिनेशन भी हो सकती है स्क्रीन पर। इल्यूमिनेशन ऑफ स्क्रीन मतलब कि अपने को ज़्यादा बिल्कुल एक डार्क फ्रिंज होएगी तो पूरी स्क्रीन की हो जाएगी डार्क हो जाएगी काली हो जाएगी ठीक है। और अगर अपने को की है बिल्कुल अगर कल्ली अपने को ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो मतलब स्क्रीन के उपर की हो जाएगी जस्ट एक लाइट ही दिखेगी और अपन दूसरी डार्क फ्रिंज नहीं दिखेगी ठीक है। अगर नैक्सट है कि जो बीटा है वो कितने डिपेंड कर रहा है डी कैपिटल डी की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपिटल डी की सी अपने को सोर्स से स्क्रीन के विच वाला डिस्टेंस कैपिटल डी की अपने को सोर्स से स्क्रीन के विच वाला डिस्टेंस। अगर डी बहुत ज़्यादा होएगा तो बीटा भी की होएगा ज़्यादा होएगा। सो स्क्रीन ते अगर बीटा ज़्यादा होएगा तो आप पहले डिस्कस किया फ्रिंज विड्थ ज़्यादा होएगी ठीक है। तो अपन जो पैटर्न है वो बहुत सही नहीं मिलेगा। तो इस करके सोर्स से स्क्रीन के जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए सूटेबल होना चाहिए ठीक है। नैक्सट है अपने को बीटा है जो कि स्मॉल डी दे की कर रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल डी दे की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ओपोजिट रिलेशन है। ओपोजिट रिलेशन का मतलब कि इनवर्स रिलेशन का मतलब की है कि अगर डी लैस होएगा तो बीटा की होएगा मोर होएगा। अगर डी की होएगा मोर होएगा तो बीटा की होएगा अपने को लैस होएगा। सो इस करके आप की करांगे जो डी है स्मॉल डी की असी अपने को दोनों स्लिट्स के विच वाला डिस्टेंस स्मॉल डी की अपने को दोनों स्लिट्स के विच वाला डिस्टेंस ठीक है। तो इनू कि आप करना है इनू भी करना आप सूटेबली एडजस्ट करना है ताकि अपने को जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो अपन की मिले सही मिले ठीक है जी। नैक्सट है कि होर इस चीज़ को कि चीज़ इंटरफेरेंस पैटर्न होर कि फ्रिंज विड्थ में होर कि फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देखो जड़ा अपने को लैम्डा की गल कर रहे थे अपन पता है कि जो बीटा है फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा दे की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिंज विड्थ है जो लैम्डा दे की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हुण जो लैम्डा है वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी किंदी गल कर रहे हैं आप वेलोसिटी ऑफ मीडियम दी वेलोसिटी ऑफ मीडियम दी ठीक है। जो अपने को फ्रिंज अपने को लैम्डा है ठीक है लैम्डा किंदे डिपेंड कर रहे हैं हुण आप डिस्कस कर रहे हैं चेंज ऑफ मीडियम किंदी गल कर रहे हैं चेंज ऑफ मीडियम दी। चेंज ऑफ मीडियम दे विच अपने को की है कि अगर डेंसर एंड रेयर मीडियम का की मतलब है कि जिमें एयर अपने को की है रेयर मीडियम है ठीक है। और वाटर ले लिया या अपने को ले लिया ग्लास ले लिया वो अपने को की ने डेंसर मीडियम ने। और जो अपन पता है कि जो लाइट की वेलोसिटी है वो अपने को डेंसर मीडियम के विच की होंदी है लैस होंदी है ठीक है। डेंसर मीडियम की होंदी है लैस होंदी है और रेयर मीडियम अपने को की होंदी है ज़्यादा होंदी है। लैम्डा और सी लैम्डा एंड वेलोसिटी दे विच अपने को की होंदा है लैम्डा एंड वेलोसिटी दे विच अपने को की होंदा है इनवर्स रिलेशन होता है ठीक है। अगर वेलोसिटी डेंसर मीडियम की होएगी लैस होएगी तो लैम्डा जी है वेवलैंथ है वो डेंसर मीडियम के की होएगी मोर होएगी ठीक है। अगर वेलोसिटी डेंसर मीडियम के की होगी लैस है तो लैम्डा की होएगा अपने को ज़्यादा होएगा। अगर लैम्डा ज़्यादा होएगा तो बीटा भी अपने को की होएगा ज़्यादा ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ की होएगी अपने को ज़्यादा होएगी अगर वेलोसिटी अगर डेंसर मीडियम इट मीनस अगर आप कह सकते हैं कि अगर आप डेंसर मीडियम के अगर आप डेंसर मीडियम के यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट परफॉर्म करते हैं तो अपने को बीटा अपने को की मिलेगा ज़्यादा मिलेगा मतलब फ्रिंज विड्थ की होएगी अपने को ज़्यादा होएगी जी
ठीक है। एंड नैक्सट अपने कोल की है कि अगर एक होर वधिया कंसैप्ट है कि अपने कोल की है कि अगर इन्हां दे विचों एक स्लिट नूं की कर दिता जाए, अपने कोल कवर किया जाए, एक स्लिट नूं की किया जाए, कवर किया जाए, ठीक है। अगर एक स्लिट नूं कवर कर दिता जाए तो आपां की कहांगे, देखो अगर अगर आपां स्लिट ही एक लै रहे हैं, इक्को ही वेव आ रही है, तो फिर दूजी वेव जिन्हां नाल सुपर इंपोज करना होएगा वो तो है ही नहीं। अगर सुपर इंपोजिशन नहीं होएगी तो इंटरफेरेंस नहीं होएगी, ठीक है जी। तो अगर आप इन्हां दे विचों एक स्लिट भी कवर कर दें तो अपने कोल इंटरफेरेंस नहीं होएगी जी, ठीक है जी। नैक्सट आप कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो उपर आप कंटेंट किया उनके बेस से। देखो 15 क्वेश्चन की है कि वन बीम ऑफ द कोरेंट लाइट ट्रैवल्स पाथ P1 इन अराइविंग एट पॉइंट Q, ठीक है। क्यू मतलब स्क्रीन की गल कर रहे हैं, ठीक है। एंड अनदर कोरेंट बीम ट्रैवल्स पाथ P2, दूसरी बीम मतलब स्लिट 1 दे विचों जो वेव निकल रही है वो P1 पाथ ट्रैवल कर रही है, और जो स्लिट 2 दे विचों निकल रही है वो P2 पाथ ट्रैवल कर रही है, और क्यू स्क्रीन की गल कर रहे हैं, ठीक है जी। इफ़ दीज टू बीम्स आर टू इंटरफेरेंट डिस्ट्रक्टिवली, मतलब कि आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशनस आपको याद ने, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस एक्स की गल कर रहे हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस एक्स की गल कर रहे हैं, तो इनका आंसर की आएगा अपने को। पाथ डिफरेंस की हुंदा सी अपने को याद है, पाथ डिफरेंस अपने को की हुंदा सी, एक मिनट जी, पाथ डिफरेंस की हुंदा सी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे विच, पाथ डिफरेंस की हुंदा सी 2n+1 λ/2 की इन सेंस अपने को 2n+1 λ/2। मैं पहला भी दसिया सी 2n+1 की अपने को ओड नंबर है, और λ/2 की है अपने को हाफ वेव लेंथ है, ठीक है। ये अपने को की है हाफ वेव लेंथ है जी, ठीक है। देखो हम अपने को ऑप्शन की आएगी अपने को, तो इट मीनस जो पाथ डिफरेंस है वो अपने को की है ओड मल्टीपल है हाफ वेव लेंथ का, ठीक है जी। तो अपने को की आएगा ऑप्शन नंबर की आएगी ओड नंबर ऑफ, ऑप्शन की आएगी अपने को एन ओड नंबर ऑफ हाफ वेव लेंथ, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे, देखो ये वाला जोड़े क्वेश्चन ने 2017 के पेपर अपने को आए हुए हैं, ठीक है। तो टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे आर ऑफ द, देखो ऑप्शंस किहड़ियां ने, आर ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड मेनटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, एंड आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। तो डी ऑप्शन की है आर ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। देखो आप कोहेरेंट सोर्सिस जो पढ़िया सी तो आप दो चीज़ों पर ही ज़्यादा ही फैसला दिता सी की सी, एक अपने को एक तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए एंड कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए। एक की गल की सी फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की गल की सी, क्योंकि लैमडा अपने को जो वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी है वो कहता लैमडा इज इक्वल टू कहता C/ν, ठीक है। तो अपने को की आएगा मेन अपने को दो चीज़ा ने, एक तो फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेस डिफरेंस। सो अपने को जो ऑप्शन है वो अपने को की आएगी बी, कि ऑप्शन आएगी बी कि उन्होंने कोहेरेंट सोर्सिस की होना चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेस डिफरेंस है। एम्पलीट्यूड की कोई गल नहीं करनी जी आप कोहेरेंट सोर्सिस, ठीक है जी। नैक्सट है अपने को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ठीक है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्सिस ऑफ इंटेंसिटी 64:1, मतलब दो एक एक्सपेरिमेंट है उन्हें जो दो कोहेरेंट सोर्स ने उन्होंने इंटेंसिटी रेशो की 64:1 एंड जो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने मैक्सीमम तो मिनीमम इंटेंसिटीज आप की करनिया ने निकालनिया ने जी, ठीक है। देखो उन्हें सॉल्व किया किस तरह किया, दो जो कोहेरेंट सोर्सिस आ रहे हैं है ना उनके उन्होंने इंटेंसिटी की है 64/1 की अपने को 64/1 इनू अपन पता है कि जो इंटेंसिटी होंगी वो की होंगे अपने को एम्पलीट्यूड का स्केयर, इंटेंसिटी अपने को की होंगी है एम्पलीट्यूड का स्केयर। सो मैं फॉर्मूला लगाया I1/I2 इज इक्वल टू A1² A2², ठीक है। और A1 का स्केयर इतों आप स्केयर करांगे तो 64 की बनेगा 8 का स्केयर, और 1 की बनेगा 1 का स्केयर, ठीक है। तो की आ जाएगा अपने को 8:1, ठीक है। A1 की वैल्यू इतों अपने को की आ जाएगी 8 इन A2 की वैल्यू की आ जाएगी 1। तो आई मैक्सीमम और आई मिनीमम की वैल्यू किमें निकालेंगे, मैक्सीमम कदों होएगा जो दोनों इंटेंसिटीज की दोनों एम्पलीट्यूड के होंगे प्लस होंगे, और मिनीमम इंटेंसिटी कदों होएगी जो दोनों
ਐਂਪਲੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੀ ਆਏਗਾ A1 + A2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਆਈ ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ A1 - A2 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, A1 ਅਤੇ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ A1 ਔਰ A2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 81/49। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। ये भी क्वेश्चन अपने को 2070 के पेपर 'ਚ आया है और इस तरह के क्वेश्चनस जरूर ट्राई करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इनू बहुत ध्यान नाल सुनियो, बहुत ध्यान नाल समझो। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर दसियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू जी।